आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी देशवासियों को कोट सवार अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। कल आप महात्मा जमदग्नि के जन्म की कथा सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना कि महात्मा ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि। 2 कलश भरे गए थे, एक कलश अपनी पत्नी को दिया था और एक कलश अपनी सास को दिया। इस माँ और बेटी ने अपने कलशों की अदला बदली कर ली, इसलिए स्वभाव में कुछ अंतर भी हुआ। एक जगह जमदग्नि का जन्म होता है, दूसरी जगह श्री विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र, जो कि राजा गाधी महात्मा ऋचिक के ससुर थे, उन्होंने 700 घोड़े मांगे थे। आज भी वेदों में ऐसे मंत्र हैं, जिस चीज़ की आप कामना करोगे उन वेद मंत्र की साधना के द्वारा वही चीज उपलब्ध हो जाएगी। आज भी ऐसा। तो उन्होंने अश्व सूक्त का पाठ किया। गंगा जी में एक साथ 700 अश्व निकल करके आए और उन्होंने वो 700 अश्व प्रदानित किए। इस अर्थ पर वह विवाह संपन्न हुआ था। तत्पश्चात महात्मा ऋचिक के यहाँ एक पुत्र हुए, जिनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष है, महात्मा हैं। इनकी पत्नी का नाम है रेणुका। ये रेणुका कौन है? एकत्व शक्ति पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य माया मन चित्त वृत्ति राजेश्वरी माँ भुवनेश्वरी माँ चराचरस्या जगत धरित्री। अनादि ताकत अनाद शक्ति, जिसको हम माता सती के नाम से जानते हैं, वही कभी तीसरे जन्म में आकर के माता रेणुका बनी। सृष्टि के आरंभ में प्रथम दक्ष पुत्री ईशा तस्या नाम उमा सती। शंभु प्रियश्च कैलाश अग्नि मध्य भई सती। आग के मध्य में हवन कुंड में जिस माता ने अपने शरीर को जलाया, वही माता दूसरे जन्म में पार्वती बन के आई। द्वितीयम राजकन्या तुम हिमालयग्नि कानने हय्य वंश विनाशश जल मध्य भई सती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बार वह है जब माता पार्वती बन करके आई है। पहले थी सती, दूसरी बार थी वो पार्वती, और तीसरे जन्म में काशी में एक नरेश हुए, जिनका नाम था रेणु। रेणु राजा यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ में से एक दिव्य बेटी प्रकट हुई। उसी बेटी का नाम था रेणुका। यज्ञ से प्रकट हुई है। जैसे माता द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, उसी प्रकार से माता रेणुका भी यज्ञ से प्रकट हुई। तो पूर्व में कभी सती थी, उसके बाद भवानी उमा हुई है पार्वती। उसके तत्पश्चात उसी के अंश से कभी तीसरी बार वही धरती पर काशी में माता रेणुका के नाम से जो प्रकट हुई है, इसी ने ही भगवान परशुराम को जन्म दिया। आज का ही दिन था और हम अक्खा तीज को भगवान परशुराम जी के प्राकट्य की कथा सुन रहे हैं, तो आनंद की तो बात है ही। आज के दिन किया गया सत्कर्म सब दिव्य होता है, बहुत अद्भुत होता है, शाश्वत होता है, टिकने वाला होता है। आज का दिन ऐसा अद्भुत दिन है। बताते हैं कि आज के दिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया को वचन दिया था द्रौपदी को। कहा, भगनी तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पति लोग तेरा संग छोड़ सकते हैं, लेकिन तेरा मुंह बोला भाई तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो आज ही वरदान मिला था, वचन मिला था माता द्रौपदी को, और आज ही के वचन के ऊपर साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, वसन रूप वैसा। आज का दिन संकल्प बाधित है। जो भी आप संकल्प ले लेंगे वो पूरा हो जाएगा। आज को शुभ योजना बनाइए। किसी संस्था का गठन करना हो, आज का दिन बढ़िया है। कोई नामकरण करना हो, आज का दिन बढ़िया। भविष्य में कोई विशेष काम करना हो, तो आज ही अपने कागज पर कलम से, लाल कलम से लिख करके, ये मुझे यह करना है, भगवान बद्री विशाल बांके बिहारी महाराज, भगवान परशुराम उसके आपके कार्य को पूरा कर देंगे। मैंने भी एक डायरी में 2 काम आज लिखे हैं और भविष्य में उनको पूरा होना है। अक्षय तृतीया 2024 दिन शुक्रवार, लक्ष्मी का दिन है। आज जल तत्व का नक्षत्र है। आज जल की भारी विशेषता है, भारी महिमा है। आज का योग बहुत बढ़िया है। 36 वर्ष के बाद में ऐसी ये आज अक्षय तृतीया आई है, जिसमें एक साथ 4-5 योग बने हैं।
आज गज केसरी योग है, बुध आदित्य योग है, और भी तमाम योग हैं। आज का दिन बहुत दिव्य है और आप बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हम भी हैं। आज नारायण कवच और विष्णु सहस्रनाम और तमाम ऐसे अनुष्ठान आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए अब मैं आपको माता रेणुका के उस चरित्र की तरफ लेकर के जाता हूँ, जैसे अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रसन्न। माँ ने अपने बच्चे को बहुत ध्यान दिया है, और याद रखना बच्चों को जितना माँ लाड़ करती है दुनिया में कोई उतना कर ही नहीं सकता। इसलिए उपनिषदों ने माँ को सबसे पहला गुरु बताया। भगवान भी अपनी कोई उपमा देते हैं तो माँ से देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखें मेह तारी। जैसे एक माँ बच्चों को रखती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों का मैं ख्याल रखता हूँ। ये भगवान के शब्द हैं। परशुराम जी का प्राकट आविर्भाव रात्रि को प्रथम प्रहर में हुआ है। रात का पहला प्रहर वृश्चिक लगन है। भगवान परशुराम जी की वृश्चिक लगन है। ये पढ़ करके मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी भी वृश्चिक लगन है। भगवान परशुराम जी का रात्रि के पहले चरण में जन्म हुआ, तो हमें तो ये लगता था कि पता नहीं रात्रि को जन्मे हुए बच्चे शुभ होते हैं क्या शुभ होते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बात पढ़ी जाती है, रात में आए भगवान परशुराम जी, रात के पहले पैर में आए। हम भी पहले पैर में आए रात के में। साधारण से इंसान हैं, मनुष्य हैं साधारण से, लेकिन जन्म लेने वाला योग कोई इतना बढ़िया है कि दिन भी भगवान के साथ और रात भी भगवान के स्मरण में निकलती। तो उनके दूसरे भाग में केतु है। दूसरा भाग धन भाव होता है। जिसके धन भावों में राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो उनके पास पैसा टिकता नहीं है। भगवान परशुराम जी के दूसरे भाग में केतु है, मेरे दूसरे भाव में राहु है। राहु है दूसरे भाव में। तो दूसरा है धन भाव। कितना भी कमाओ, कितना भी आओ, लेकिन तुम्हारे पास डबल रहेगा नहीं, उसको तो खर्च होना। अच्छी बात है, ठीक है। भगवान परशुराम बहुत बड़े त्यागी थे। इन्होंने 21 बार अधर्मियों से धरती को मुक्त करके और पूरी धरती महात्मा कश्यप को दान में दे दी। अवतार भगवान के बहुत हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से त्याग से भरा हुआ अवतार भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भी भगवान परशुराम से वो दीक्षा ले रहे होंगे। पहले परशुराम भगवान थे, आज हैं और कल रहेंगे, चिरंजीवी हैं। कल मैंने निवेदन किया है, मैंने बहुत निवेदन किया है। ज़्यादातर ऐसे ठाकुर क्षत्रिय लोगों को ये लगता है कि भगवान परशुराम हमारे द्रोही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो पितामह भीष्म को वो दीक्षा ही नहीं देते। और भी ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहाँ बहुत क्षत्रिय लोग उनके परम शिष्य थे भगवान परशुराम के। उन्होंने अपना कुठार तब उठाया था जब नारी सुरक्षित नहीं थी, धर्म सुरक्षित नहीं था, अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा था। बहु बेटियों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। उन अधर्मी अन्यायियों की बात सुनी जाती तो स्त्रियां उस समय अकाल मौत से मर जाती थी। इसलिए कि हमारा धर्म छिन्न भिन्न होगा, उससे तो हम मर जाएं तो ज़्यादा ठीक है। इतना बड़ा अधर्म नाच रहा था। उस समय भगवान परशुराम जी प्रकट हुए थे इन अधर्मी और अन्यायियों की सत्ता को समाप्त करने के लिए। सच मानिए, बहुत भोला अवतार है, बहुत सीधा अवतार है। भगवान परशुराम जी के लिए तो भगवान महादेव की आंख में आंसू थे। कथा मैं अभी आपको निवेदन करूंगा। उनके 1, 2, 3, 4, 5वें भाव में शुक्र है। शुक्र शरीर को मजबूत रखता है। शुक्र सही है तो बीमारियों को नहीं आने देता, जन्म पत्री के अनुसार। तो उच्च राशि का उनका शुक्र है। 12वीं जो मीन राशि है, यदि उसमें शुक्र बैठा हो तो शुक्र ऊंच राशि का। अब मैं जन्म पत्नियां देखता नहीं हूं, मैंने अध्ययन तो किया है, गणित का स्टूडेंट रहा हूं और
जन्म पत्री में तो ज्यादा गणित ही होता है, सब फलादेश बलादेश आता है, ज्यादा बताता भी नहीं हूँ क्योंकि आप जन्म पत्रियां ले करके ना आ जाएं और मैं देखता नहीं हूँ जन्म पत्री। तो उच्च का शुक्र बहुत अच्छा होता है उनकी कुंडली में। उनके 7वें भाव में चंद्रमा है, जिसके 7वें भाव में यह चंद्रमा है, ऐसे लोग नारी का आदर करने वाले होते हैं, मान करने वाले होते हैं और नारी की सुरक्षा करने वाले होते हैं। और भगवान परशुराम जी के अंदर यह गुण था। और उनके 8वें भाव में राहु है। 8वें भाव में राहु या केतु हो तो ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं। उनके 9वें भाव में गुरुजी महाराज बृहस्पति जी हैं। इनके 10वें भाव में मंगल है। यदि इनके 10वें भाव में मंगल है तो ये मंगलिक योग हो जाता, लेकिन इनके 11वें भाव में जाकर के शनि महाराज है, इसलिए वो डाउन हो गया है। भगवान परशुराम जी की जन्म कुंडली बड़ी अद्भुत है। हम तो उनके चरणों में वंदन, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पिताजी के बहुत बड़े भक्त हैं भगवान परशुराम। एक बार माता रेणुका जल भरने के लिए गई और उसको आने में देरी हो गई। गंगा के किनारे पर आश्रम था, आने में देरी हो गई तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। 4 बेटे थे, 3 बेटों को कहा तुम्हारी माँ ने बहुत अपराध किया, इतनी देर में आई है, इसका मस्तिष्क काट लो। तीनों ने मना कर दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा, माँ का मस्तिष्क काट लेंगे ना, ऐसा कैसे हो जाएगा। तत्पश्चात परशुराम जी को आदेश दिया। पिता ने कहा था पुत्र हमारी आज्ञा है, तुम पितृ भक्त हो, पिता के भक्त हो, तो अपनी माता का मस्तिष्क काट लो। भगवान परशुराम खड़े हुए तो माँ का मस्तिष्क उन्होंने काट लिया। पिता ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, हमसे तुम कोई वरदान मांग लो। तो भगवान परशुराम ने कहा, ये उनकी बुद्धिमानी थी। उन्होंने कहा कि हमें आपसे 2 वरदान चाहिए। कहा बेटा दिया मांग लो। कहा पहले वरदान में मेरी माँ जीवित हो जाए और दूसरे वरदान में ये माँ को होश ना रहे कि मैंने माँ का मस्तिष्क छेदन किया। और ऐसा ही हुआ। अपने पिता के परम भक्त भगवान परशुराम, और आज उनकी यह दिव्य कथा हम परशुराम जयंती और ऐसे समय पर अक्षा तीज अक्षय तृतीया है और उनकी कथा हम सुन रहे हैं। जितने भी लोग मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं जो जनेऊधारी यज्ञोपवीत पहनते हैं, अपना यज्ञोपवीत आज जरूर बदलिएगा, नया वाला पहनिए। बहुतों के तो जनेऊ में जूं ही पड़ जाती हैं और वो बदलते नहीं, काले हो जाते हैं, दिखते नहीं, सूत काला हो जाता है। यज्ञोपवीत आज बदला जाता है, हम लोगों ने भी बदला है। जनेऊ के लिए यज्ञोपवीत के लिए आज की तिथि बड़ी दिव्य, बहुत अच्छी। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको विवाह अक्षा तीज में हुआ है, अक्षय तृतीया, क्योंकि स्वयं सिद्ध तिथि है। वर्णन किया गया है कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है, महादेव के समान वैष्णव नहीं है, पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है, जौ के समान कोई धान नहीं है, स्वर्ण के समान कोई भी धातु नहीं है, और तृतीया अक्षा तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं है। ये सर्वोच्च सबसे ऊपर की तिथि। आज की तिथि में थोड़ा करने पर ज्यादा मिलता है। योगाब्द तिथि है, योग को प्रकट कर देने वाली तिथि है। आइए, महात्मा जमदग्नि का आश्रम गंगा के किनारे है। नित्य गंगा स्नान करते हैं, गंगा का आचमन करते हैं। गंगा का स्नान, दर्शन, आचमन तो बहुत बड़ी बात हो गई है। यदि मुख से भी हम गंगा गंगा उच्चारण कर लें तो दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाम योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। 100 योजन दूर, 100 योजन दूर का मतलब है 400 कोस। 400 कोस का मतलब है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर से भी आप गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कर लेते हैं
तो दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं सिर्फ गंगा का नाम लेने से। गंगा की इतनी बड़ी महिमा है, गंगा का नित्य आचमन किया जाए फिर तो बात ही क्या। वो लोग बड़े बड़भागी हैं तो माँ भगवती गंगा के किनारे पर रहते हैं। बचपना यमुना के किनारे निकले, जवानी माँ नर्मदा के किनारे निकले और बुढ़ापा गंगा के किनारे निकले, वो जीव मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इन नदियों की है। गंगा जी को धरती पर लेकर के आए थे भागीरथ, अद्भुत राजा हुए हैं, राजा दिलीप के पुत्र हुए। ततो भागीरथो राजा गौतम महातप तपसा पूजयतम गंगार्थम समयाचत। मैंने पूर्व में भी कभी बोला होगा, जब भी आप गंगा नहाने को जाते हैं तो एक डुबकी राजा भगीरथ के लिए जरूर लगाइएगा। इससे माँ गंगा अति प्रसन्न होती है, उससे मैया गंगा को बड़ी खुशी होती है। रसातलम शुभम लोकम प्रददौ भक्तवत्सला। मैया ने कहा था तू मुझे उतारना चाहता है लेकिन मेरे बेग को धारण कौन करेगा। तो भगीरथ राजा ने भगवान महादेव का स्मरण किया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया है। शिव ने कहा था आनंद हो गया, मेरे सिर में गंगा चल करके आई है, मेरे ऊपर कोई गंगा जल चढ़ाएगा उसे मैं सायुज मुक्ति दे दूंगा। भगवान महादेव जो गंगा जल आनी चढ़ाए हो, जो गंगा जल आनी चढ़ायो, श्रद्धा से भगवान के ऊपर गंगा जल चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। भृगु पुत्रो महानासी जमदग्नि यदुजोत्तम समस्त वेद वेदांग पारगश महातप। भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि को चारों वेद कंठ थे, बहुत बड़े धनुधर थे। तपस्ते पेश धर्मात्मा महेंद्र प्रतिभामी। महेंद्र पर्वत पर इन्होंने बड़ा तप किया है, बड़ी साधना करी है। सहस्र वर्ष पर्यंतम गंगायाम पुण्य सुबह, गंगा के किनारे पर 1000 साल तक तप करते रहे। तप के बिना कुछ भी नहीं मिलता। एक पिता के घर में 4 बेटे होते हैं, एक अधिकारी होता है, एक बड़ा धनवान होता है, एक खेस खुरपी लेकर के घास भी नहीं खोदना जानता, पत्नी परेशान है उसके साथ, बच्चे परेशान है, परिवार चलाना मुश्किल होता है। एक के पास इतना सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है। ये क्या तप है। एक पिता के विपुल कुमार, एक ही पिता के हैं लेकिन एक धनवंत है और एक गरीबी झेल रहा है। क्या है ये व्यक्ति का तप है। तो व्यंजन का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। इसका अर्थ आप जानते हैं, ता का अर्थ है त्याग, पा का अर्थ है पाना। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी आयु में मेहनत करोगे, दुनिया के सुखों को त्यागोगे तो जवानी में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जितना त्याग है उतनी ही प्राप्ति है, जितनी भोगों से निवृत्ति होगी उतनी आपको प्राप्त। तप का मतलब ही है, तप का मतलब है एक तरफ से त्यागो और दूसरी तरफ से पाओ। तप व्यंजन का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। त्यागो और पाओ। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नींद छोड़नी पड़ेगी आपको, अपने भौतिक सुख छोड़ने पड़ेंगे। फिर देखिए आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है।
देवता त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, इसलिए वो सृष्टि को सृजन करते हैं, पालन करते हैं और इसका उद्धार करते हैं। संसार में जन्म लेने वाले लोगों के पास में भी ये सत्ता चल करके आ जाती है। वो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, लोगों को बनाते हैं, संस्कार देते हैं, उनको भटकने नहीं देते, उनका पालक एक एक महात्मा। मैंने ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा है जिनके यहाँ एक बार की रसोई में 10,000 लोगों का भोजन बनता है। आप उनको पालक नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? वो उद्धारक हैं, वो संभालने वाले हैं। कितनी की शराब छोड़ाई, कितने का जुआ छुड़ाई, क्या ये उनका तप है। इसमें मैं पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा विश्वास तप में रखता हूँ, साधना में रखता हूँ। तप में गीता कहती है कि इंद्रियों को संसार से खींच करके ईश्वर के साथ में जोड़ा जाता है। तप बल संग करे संगार। भगवान महादेव तपस्या के द्वारा पूरी सृष्टि का उद्धार कर देते हैं। तप के द्वारा भगवान शेष पूरे धरती को अपने मस्तक के ऊपर रखे हुए। तप की बड़ी महिमा है। तप में ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, तप सिर्फ माला पकड़ लेने का नाम नहीं है। तप में विनिमय किया जाता है, विनियोग, छोड़ा जाता है। संसार के भौतिक सुख छोड़ने पड़ेंगे, बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तभी तो प्राप्त होगा। पांडव ऐसे ही नहीं बन गए, पांडवों की जीवनी पड़ी है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा है। राम ऐसे ही राम बन गए हैं। एक राजा का कुमार गया था बन के लिए, लेकिन इतना सब कुछ छोड़ दिया। इधर से राजकुमार बन के गए थे, उधर से भगवान बन करके लौटे थे, ईश्वर बन के लौटे। त्याग में बहुत अपने लिए भी भाई क्या जीवन जीना है। 6 फीट जमीन आपको चाहिए और अपने 6 फीट जमीन के लिए इतना आप खर्चा कर देते हैं। ऐसे ऐसे बेड, ऐसे ऐसे पलंग, ऐसी ऐसी सब व्यवस्थाएं। नहीं, जीवन आपका चंद्र की तरह, जीवन आपका सूर्य की तरह। सूर्य के पास प्रकाश दूसरों के लिए, नदियों के पास में जल दूसरों के लिए, वृक्षों के पास में फल दूसरों के लिए, आपके पास में भी जिंदगी दूसरों के लिए है। आप किसी के काम आए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे जो लोग हैं वो मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं। रामायण की एक चौपाई बड़ी सुंदर, महाराज दशरथ की मृत्यु पर गोस्वामी जी ने बोली है। जन्म मरण फल दशरथ पावा। हरि बोल। जस छावा जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म मरण फल दशरथ पावा। अंडे अमल जस छावा। जन्म मरण फल दशरथ पावा। अंडे अमल जस छावा। जन्म लेने का मरने का फल महाराज दशरथ ने प्राप्त कर लिया। जब तक ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी तब तक दशरथ राजा का नाम रहेगा। आदमी मरता कहाँ है? अच्छे लोग कभी नहीं मरते। अपने गुरु के मुख से मंत्र सुनकर 1000 दिन लगातार उसको जप ले। 1000 दिन का मतलब हो गया 3.25 साल। और 3.25 साल में उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतना जप कर लो। 12 अक्षर हैं 12 लाख जप कर लो। 24 अक्षर हैं 24 लाख जप करो। मंत्र में जितने अक्षर हैं, एक पुरुषण इसका पूरा होता है। फिर आप देखिए उसका प्रभाव क्या होता है। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया, मैंने तो 150 दिन में उनके बताए हुए से बहुत ज्यादा लाख ऊपर गया। 16 घंटा प्रत्येक दिन पर डे। कोई अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, श्रद्धा मंत्र के प्रति। आज तो चलते फिरते भी अंदर वो चलता है। मेरी बड़ी श्रद्धा रही है मंत्र के ऊपर। मैं ध्यान से भी मंत्र को श्रेष्ठ मानता हूं। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है, मन की उछल कूद समाप्त हो जाती है। और मैंने पूर्व में बोला है, वो लोग अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं जो मनुष्य जीवन धारण करके जप नहीं करते।
हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि वो नित्य जप करते हैं। प्रमाण मिलता है सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। भगवान परशुराम जी ने बहुत लंबे अरसे तक तप किया, जप किया। अर्जुन भी युद्ध जीतते हैं तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जप सिद्धि करके आओ, और ये उन्होंने किया है। ये चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाती। खाना पीना सोना जागना ये कोई जिंदगी नहीं है। गाय भैंस भी सो लेती है, खाना तो वो भी खा लेती है। ये कोई ऐसा जीवन नहीं है। मनुष्य बन करके आए हैं तो और योनि में से अंतर तो नजर आवे। बच्चे आपने पैदा किए हैं, गाय भैंस को भी खूब बच्चे होते हैं। आप भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करती है। आप सोते हैं, हमने सब गायों को सोते देखा, खूब सोती है। घोड़े भी टांग पसार के सोते हैं। आपने विशेष क्या किया है? अपना तो बताइए कि हमने ये विशेष कर दिया। मनुष्य बन करके आए हो तो मनुष्य की तो कृति, उसका तो काम कुछ विशेष होना चाहिए ना। हमारे जाने के बाद हम भले ही मर जाएं, लेकिन हमारे काम जिंदे होने चाहिए। और ये शक्ति, ये सामर्थ्य तब मिलेगा जब आपके पास में जप की शक्ति होगी। जप की महिमा पूर्व की कथा में बगलामुखी के एक दिन के कार्यक्रम में मैंने कुछ जप की बातें बताई थी, और वो श्रेष्ठ जप है अजपा। अजपा तो फिर वो ही तुम्हें जपना शुरू करता है। लोगों को पता ही नहीं लगता है कि आप जप करें। हल्का हल्का होठ चलता है, बिल्कुल ऐसे चलता है। ऐसा लग रहा है मोती चुन चुन के रख लीजिए। बहुत आनंद आता है, पर अभ्यास तो कीजिए। भोर में थोड़ा जल्दी जागा करो, बहुत आनंद होता है। उम्र बढ़ जाएगी, लंबी आयु जी लेंगे, स्वस्थ जिंदगी जी लेंगे। करके देखिए, बहुत आनंद आता है। जप रोज किया। गुरु मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। प्रभु राम जी ने तो जप करने को देवी भक्ति बताई। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद कहते हैं कि जो आप जप करते हैं यह भी 5वें नंबर की भक्ति है। पहली भक्ति उन्होंने बताई है कथा सुनो। गोस्वामी जी तो कहते हैं पहली भक्ति कहते हैं संतों का संग करो। फिर वो कहते हैं कि संतों को सुनो। अकेली संगति से नहीं काम चलेगा। वो कहते क्या है, उनको सुनो ठीक से, क्योंकि उनके अंदर से होठ उनके हो सकते हैं, लेकिन अंदर से वाणी नारायण की निकलती है। फिर वो तीसरी भक्ति बताते हैं। वो कहते हैं उनकी सेवा करो। गुरुजनों की सेवा किसी को मिल जाए, ये अपनी ताकत नहीं है, उनकी कृपा है। उनकी सेवा मिल जाए। मुझे ये 5वीं भक्ति बड़ी अद्भुत लगती है। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। वेद कहते हैं जो 5वीं भक्ति है वो भजन, जिसमें भगवान का हर स्मरण हर समय बना रहता है। तो जप में विश्वास रखिए, माला जपने में विश्वास रखिए। थोड़ा बहुत ध्यान कीजिए, अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए। और जिसको अपने लिए 1 आध घंटे का टाइम नहीं है, उसकी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। कितने भी हम लोग इतने व्यस्त हैं कि फिर भी हमने सुबह के समय में अपने लिए कुछ घंटे रखे हैं। लेटने के लिए, सोने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, तो फिर भजन की मस्ती के लिए। बहुत आनंद होता है उसमें। कुछ किताबें पढ़िए, स्वाध्याय पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहते थे, मराठा में जन्मे हैं, यदि मुझे अनुमति दे दी जाए तो मैं सनातन के ग्रंथों के द्वारा नरक सत्ता को समाप्त कर दूंगा, नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा,
हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के ग्रंथों में इतनी बड़ी ताकत है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऐसे ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय कीजिए, नदियों के प्रति श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। तपस्ते पेश धर्मात्मा महेंद्र प्रतिभामिनी सहस्र वर्ष पर्यंतम गंगायाम पुलने सुवे। नदियों के किनारे अनुष्ठान जल्दी पूरे हो जाते हैं। नदियों के किनारे जल की सानिध्यता में कोई भी अनुष्ठान है वो जल्दी उसको पूर्ति मिल जाती है। तो उन्होंने गंगा जी के किनारे पर हजारों हजारों वर्षों तक तप किया। तथा प्रसन्न पराहिदम भगवान न्याक शासना, भगवान उनके ऊपर बड़े मेहरबान थे। देवराज इंद्र उन्हें वरदान देने के लिए आ गए। इंद्र ने कहा, वरम बड़ी विपेंद्र यत्ते मन से वर्तते, हम आपके ऊपर अति प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। ततप्रोवाच वे परसी प्रतिष्ठम सतकृतुम। ये कथा भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय को सुना रहे। अब आप ये विचार करें कि वो महात्मा कितना तपस्वी रहा होगा जिसकी कथा महादेव सुना रहे हैं कार्तिकेय को। एक आश्चर्यचकित बात है, वो कथा कितनी मजबूत रही होगी, वो कितनी बड़ी बात रही होगी जो कि भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय को ये चरित्र सुना रहे हैं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। वो कहते हैं कि देवराज इंद्र ने महात्मा, क्या नाम है महात्मा का, जमदग्नि, जमदग्नि से आकर के कहा था, वरम बुरु ही वरदान मांग लो। उसकी जगह पर आप होते तो क्या मांगते? हम मांगते कोठी दे दो, बंगला दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, बच्चे दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, यही मांगते। लेकिन महात्मा जमदग्नि ने क्या मांगा? महात्मा जमदग्नि कहते हैं, सर्विम देहि मे देवा सर्व काम दुदाम सदा। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो गौ माता की सेवा करने के लिए हमें एक गौ माता दे दो, हमें एक गैया दे दो। हम आपसे यह मांगते हैं। सागर का मंथन हुआ था, उस समय 5 गाय निकली थी। 5 गाय, 5 कामधेनु, जिनका जिक्र मैंने बहुत बार किया। नंदिनी निकली, सुरभि निकली, बहुला निकली, सुभद्रा और सुशीला निकली। तो उसमें से एक गाय जिसको बहुला नाम की गई है, इसमें तो सुरभि लिखा है लेकिन ज़्यादा यह भी मान्य है, ऐसा कहा जाता है कि 5 गायों को आप सुरभि नंदिनी के नाम से उसको आप उच्चारण कर सके। बहुला नाम की गैया देवराज इंद्र के साथ सभी देवताओं ने इस ऋषि को दे दिया। ईश्वर क्या कहते हैं? तत प्रसन्नो देवस तस्मै विप्राय गोत्रभिद प्रदौ सर्विम देवीम सर्व काम दुदाम तदाह। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के सागर के मंथन से निकलने वाली कामधेनु गाय है महात्मा दधीची को दे दी। महात्मा दधीची उसे अन्न खिलाते हैं, साबुत अनाज खिलाते हैं। सुबह उसके गोबर में से बीन बीन कर गौमूत्र के द्वारा उसको धो करके और गंगा के जल के साथ खाते हैं। ये इनका आहार है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी ऐसा ही करते हैं। भगवत कृपा से मैंने अपने विद्यार्थी काल में मैंने भी ऐसा किया है। ऐसे मानसिक ताकत बढ़ती है। अब दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको तो कटाक्ष भी करेंगे, लेकिन भैया हमारा धर्म है, हम जो करें सो करें, तुम्हें क्या मतलब? जौ खिलाते हैं गौ माता को, गोबर में से एक एक दाना बीन करके गौमूत्र में धोते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो वर्णन किया गया, सलब्धाम सुरवीम देवी जमदन महत्पा उवास महिद ऐश्वर्यम सतक्रतु रिवापरा। इस कामधेनु गाय को पाकर के जमदग्नि देवराज इंद्र की तरह वैभवशाली हो गए, क्योंकि गौ माता के चरण में, गैया मैया के चरण में चारों पुरुषार्थ हैं।
ये श्लोक मुझे इतना बढ़िया लिखा है। उवास महाद ऐश्वर्या सदगुरुवापरहा, इंद्र के समान वैभव युक्त जीवन हो गया, इतनी संपदा चल करके आगे, इतना आनंद हो गया है। माता कामधेनु जहां आंख उठा करके जिधर देख लेती है उधर ही धरती पर फसल हरी भरी दिखाई देती है। गौ माता को पाकर के बहुत बड़ा उन्हें आनंद हुआ। गैया मैया की विशेषता ये है, कोई बड़ी सी जगह पर मकान बनाने को जा रहे हो तो ऐसी व्यवस्था रखिए उसमें एक कमरा ऐसा बन जाए जिसमें आप एक गाय रख सके। गाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। गाय के सानिध्य में रहने वाले को श्वासों की बीमारियां नहीं होती। कल मैंने गौ माता के बारे में जो भगवान परशुराम जी ने बोला था महर्षि पितामह भीष्म को, काफी बातें थी। लोक ज्येष्ठा लोक वृत्ति वृत्ता रुद्रे पेता स्व विशंत भूता। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, गाय से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ऐसा भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म को ये बात कही थी। उन्होंने अपने पिता को गौ सेवा करते हुए देखा था। उन्होंने गाय की महिमा देखी थी। गावो भूतम च भव्यम च गावा पुष्ट सनातनी। गौएं ही हमारे भूत वर्तमान और भविष्य को बचाने वाली हो सकती हैं, नहीं तो ये समय बिगड़ जाएगा। गाय हर प्रकार से हमारी रक्षक है। यानी कानि च दुर्गानी दुष्कृतानि कृतानि च। जो लोग न प्रसूत का गैया को पूरा ध्यान रखते हैं, उसका दान करते हैं। कल आप पूछ रहे थे, कल आप सुन रहे थे, जो गौ माता के घृत से अग्निहोत्र करता है, सगरे देवता प्रसन्नता के साथ उसको वरदान देने के लिए चले आते हैं। कपिलाम ये प्रक्षंती सबसाम कांस हो जाए, बन जाए तो गौ माता का दूध, जैसे ध्यान से सुनिएगा, शेरनी का दूध सोने के पात्र में दुआ जाता है, बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है। शेरनी का दूध और पात्रों में धो लिया जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए शेरनी का दूध है स्वर्ण पात्र में धोआ जाता है। उसी प्रकार से गौ माता के दूध को दोहने की बात हमारे ग्रंथों में कांसे के पात्र में बताई है। न पीतल में, न तांबे में, न मिट्टी में, न हड़िया में, न किसी में। यदि व्यवस्था हो जावे तो उसके लिए कांसे का पात्र होना चाहिए। कांसे के पात्र में उसका दूध दुआ जाए। कांसे के पात्र में गौ माता का दूध जब चल के आता है तो दूध दूध नहीं, दूध अपने आप में अमृत बन जाता है। कांस पात्र में, कांसे के पात्र का इतना बड़ा प्रभाव है। तो घृतेन जो हिता अग्निम घृतेन स्वस्थ वाचेत। स्वस्थ वाचन के मंत्रों के द्वारा घी जब अग्नि में आप डाल करके जलाते हो तो घृतम ददात घृतम प्राशित गवाम पुष्टम सदाशनेत। धरती पर लोग मरने से बच जाते हैं। हवन का इतना बड़ा प्रभाव है। 25 ग्राम घी जलाने पर 200 किलो ऑक्सीजन तैयार हो जाता है। 25 ग्राम यानी 1 चम्मच आपने घृत जलाया, 200 केजी ऑक्सीजन बन के तैयार हो गई। जहाँ हवन होगा वहां बिच्छू नहीं रहेंगे, सांप बिच्छू नहीं रहेंगे। हवन का इतना बड़ा प्रभाव है, वहां बेचारे जीव ही नहीं रहते। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है। मैंने अपनी कोठरी में ना आज तक कभी बिच्छू देखा, ना आज तक मैंने कभी सांप देखा, ना कहीं तितैया देखी, ना और कोई डंक मारने वाले मैंने जीव देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि मेरी कुटीर में नित्य हवन होता है, रोजाना होता है। और जहां यज्ञ का धुआं होगा, जहां हवन होगा, वहां पर ये चीजें होंगी ही नहीं। अनिष्टम स्वप्नमालक्ष्यम गान रहसम प्रतीत। यदि किसी ने रात में गलत स्वप्न देख लिया है, 5 गायों का नाम ले ले। मैंने पूर्व में भी बोला है ये बात। नंदिनी मैया की जय, सुरभि मैया की जय, बौला मैया की जय, सुभद्रा मैया की जय और सुशीला मैया की जय। गाय रखते हो तो गौ माता का दर्शन कीजिए। गौ मयीन सदा स्यान्यात करी से चाप संबिसे। प्रतिदिन शरीर में गैया के गोबर के रस को लगा करके आप स्नान करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है जीवन में पैरालाइसिस नहीं हो सकता, नहीं होगा, लकवा नहीं होगा उसे। जिसने गौ माता के गोबर में से रस निकाला, बाल्टी में डाला, हल्का गर्म किया और
फिर उससे वो नहाया। तो शरीर में कभी भी लकवा नहीं हो सकता। गौमूत्र की इतनी बड़ी महिमा है भैया, तो इसको जरूर स्वीकार कीजिए। गावई पश्याम हम नित्यम गावे पश्यन्तु मां सदा। भगवान को रोज प्रार्थना कीजिए, हम सदैव गौ माता का दर्शन करते हैं। गौ सेवा के बिना तो कथा वथा सब व्यथा ये कुछ नहीं। गौ माता की तो सेवा ज्यादा नहीं। दुनिया में इतना वक्ता इतना कथावाचक है, एक एक गाय भी रखे तो भारत की सगरी गायों की रक्षा हो जाएगी। ज्यादा नहीं, बस एक एक गैया रख ले। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले एक गौ माता की व्यवस्था करें। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि तुम मंदिर बनाने की सोच रहे हो तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी जब गौ माता का दूध ही नहीं होगा। तो पहले एक गाय की व्यवस्था करो, पहले गौसदन बनाओ, उसके बाद में फिर मंदिर बनाओ। लोग कहते हैं जगह नहीं होती। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं 10 लोग हैं, उनको रहने की व्यवस्था हो जाती है, तो गैया की व्यवस्था होगी क्यों नहीं। गाय को जब तक पशु माना जाएगा तब तक गाय के लिए घर में जगह हो ही नहीं सकती। और जिस दिन मन में बात आ गई गाय माँ है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। मृत्यु लोक की तो बात किया, पूरा ब्रह्मांड आपका होगा, आपके कब्जे में होगा। लेकिन उसको माँ मानिए तो सही। गावही पश्यामहं नित्यम गाव पश्यन्तु मां सदा। भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था कि मैंने अपने गुरु परशुराम से सुना है, अपने गुरुदेव से सुना है, प्रातः पूजा में से उठो तो भगवान को ये कहो कि भगवान मेरे जीवन का अंतिम श्वास तक एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन मुझे गौ माता का दर्शन ना हो। जैसे आप इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं उसी प्रकार से प्रत्येक दिन पर डे गौ माता का दर्शन कीजिए। गाय के विग्रह में संपूर्ण देवता बसते हैं, इसलिए हमारे ग्रंथों ने गाय को चलता फिरता मंदिर का। माइक खोलिए भाई। एवं रात्रो दिवा चापी समेषु विषमेषु चाह। जो मनुष्य इस प्रकार रात में या दिन में गौ माता का दर्शन करता है, उसके नाम का कीर्तन करता है, वह संपूर्ण प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। गौ गब्ब लेने वाले लोगों की अकाल मौत नहीं होती। यह गैया मैया की इतनी बड़ी महिमा है भैया। गाय को समझिए। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमं ताम धेनु शिरसा वंदे भृतव्यस्मातरम्। जिसने समस्त चराचर जगत में व्याप्त, जिसने इस पूरे जगत को संभाल रखा है, ऐसी जननी गौ माता को मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूँ। ऐसी मन में भावना होनी चाहिए। न च पराक्ति दान मितस्त गोभ्यो भवंत्र चापे परायणम तथान्यम। धरती पर बहुत बड़े बड़े दान हैं। ग्रंथ में लिखा है कि गौ माता के दान के बराबर कोई दूसरा दान है ही नहीं। इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा बचा करके उसकी सेवा करें। महात्मा जमदग्नि ने यही मांगा था, आप यदि हमें देना चाहते हो तो आप हमें गाय दे दो। तो पवित्राणाम पवित्रम चाहिए तद ब्रूहि पितर्ममा। गाय है पवित्र को भी पवित्र कर देती है। यज्ञ बहुत पवित्र होता है, लेकिन यज्ञ मंडप को गैया के गोबर से लीप दिया जाता है तो पवित्र से भी पवित्र हो जाता है। मंदिर बहुत पवित्र होता है, लेकिन मंदिर को भी गौ गोबर से लीपने की जरूरत होती है। तो इसमें इस श्लोक में यही तो लिखा है, यही तो वर्णन किया है। इसमें कहा गया कि ऐसी गौ माता है जो पवित्राणाम पवित्रम च, जो पवित्र को भी पवित्र कर देती है। वैसे ग्रंथों में तो ये वर्णन है कि जिस जगह पर आप पूजा ध्यान करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, वो स्थान कच्चा होना चाहिए जो गाय के गोबर से इसको लीपा जा सके। हमने तुलसी तपोवन गौशाला में एक कमरा ऐसा रखा है बिल्कुल कच्चा है, जिसमें बेदियां बनाते हैं, उसको पक्का नहीं होने दिया। उसको गाय के गोबर से लिपाई उसकी होती है। जहाँ जजमान वहाँ पहुँच करके वहाँ बैठ करके पूजा करते हैं, बेदियों की पूजा होती है। उस स्थान को पूरा कच्चा ही बना करके, तो जिस स्थान को आपको ध्यान हो, शायद छोटे में हमने देखा है जहाँ बच्चे जिस जगह पर मलमूत्र का विसर्जन कर देते, उस जगह को गोबर से लीप करके शुद्ध किया जाता है। कहा जाता है स्थान अब शुद्ध हो गया है क्योंकि यहाँ गैया के गोबर से इसकी लिपाई कर दिया। तो पवित्राणाम पवित्रम चाहिए तद ब्रूहि पितरम। पितामह ने कहा था
गौ माता ऐसी है जो पवित्र को भी पवित्र कर देती है। ब्रह्मणा वरदत्तास्ता प्रदा सुवह। जो गाय की सेवा करेगा विधाता ब्रह्मा उसको बहुत योग्य बना देंगे, उसको बहुत ब्रह्मा जी वरदान दे देंगे। ब्रह्मा जी भी वरदान पाकर गौओं की बड़ी सेवा, उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। अरे जिस गाय की सेवा ब्रह्मा करते हैं उस गैया की सेवा फिर हमें और आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं वही जमदग्नि महाराज के प्रसंग से मैं आपको बात कर रहा हूं। महात्मा जमदग्नि जब उनके ऊपर इंद्र अति प्रसन्न हो गए थे और कहा कि वरदान मांगिए, तो मैं क्या चाहिए, तो तथा प्रसन्नो देवा तस्मई विप्राय गोत्रविद प्रदो सर्विम देवी सर्वकाम दुदाम तदा। कहा, उन्होंने कहा सर्वी देवी में देवा सर्वकाम दुदाम सदा। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं देवताओं की पूजा आराधना कर सकूं और अपने पितरों के लिए चावल की खीर बना करके ब्राह्मणों को जिमा सकूं। उसके लिए आज तो गैया डेयरी चलाने के लिए ली जाएगी, लेकिन इस महात्मा को देखिए इसने क्या कहा था, मैं खीर बनाकर अपने पितरों को ब्राह्मणों को खिला करके तृप्त कर सकूं, मैं देवों का अभिषेक पूजन पाठ कर सकूं। उसके लिए आप मुझे सुरभिम देहि में देवा सर्वकाम दुदाम सदा। आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे एक गाय दे। गाय मांगी जमदग्नि ने। जमदग्नि अभी भगवान परशुराम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की ये बात है। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। तो भगवान शंकर कार्तिकेय को कहते हैं, उसके पश्चात गोत्रवेद इंद्र ने उन विप्र को सर्वदा सदा के लिए कामनाओं की पूर्ति करने वाली उन्हें कामधेनु गाय प्रदानित कर दी। गैया दे दी। प्रदौ सर्विम देवी सर्वकाम दुदाम तदा। गैया मैया के बगल में खड़े होकर के आप जो संकल्प कर लेंगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसी सर्व सिद्धि है उसके पास। गौ माता को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए, गौ माता को नवग्रह देवताओं की कथा सुनाइए। मैं तो कहता हूं गौ माता को भागवत जी की कथा सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता के विग्रह में विचरण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देवताओं को अपने आप में समाहित करने वाला एक विग्रह है, वो तो गौ माता का, गैया मैया का। आंख में आंसू आ गए और महात्मा दधीची कहते हैं, हे देव कैसे हम आपके ऋण से ऋण होंगे, क्योंकि तत्काल कामधेनु चल के आ गई थी। वर्णन है, सलब्धा सुरभिम देवी जमदग्नि महातपा वास में दशम। जब से गैया आई इंद्र के समान ऐश्वर्य हो गया था जमदग्नि के पास। अन्न पानी की कोई कमी नहीं थी, इतना वैभव हो गया। रेणुकस्य सुताम रम्याम रेणुकाम नाम नामता उपये में विधाने न जमदग्निर्महातपः। रेणु नाम के राजा जो काशी नरेश थे, उन्होंने अपनी बेटी रेणुका का विवाह, रेणु राजा ने अपनी सुता रेणुका का विवाह महात्मा जमदग्नि के साथ कर दिया। हर्ष उल्लास के साथ विवाह हुआ। देवता लोग बारात में पधारे थे। काशी में आज देवों की भीड़ लगी हुई थी। क्या है, इतना हर्ष के साथ में यह विवाह संपन्न हो, बहुत आनंद हो रहा था। तथा सपुत्र कामत्वादिष्टम चक्री सुधारिम का इष्टा संतोष्यामासा पाक शासन ईश्वरम। पुराणाकार कहते हैं, रेणुक की मनोहर पुत्री रेणुका के साथ महातपस्वी जमदग्नि ने विधि पूर्वक विवाह किया। उन्होंने धर्मात्मा रेणुका के साथ सुंदर सची देवी के साथ इंद्र के समान, जैसे देवराज इंद्र माता सची के साथ रहते हैं, रेणुका के साथ महात्मा जमदग्नि ऐसे ही रहते थे। बताते महर्षि जमदग्नि से उत्पन्न होने के कारण भगवान परशुराम जी का नाम जामादग्न हुआ। कई नाम हैं उनके, वर्णन किया गया, उनका एक नाम जामादग्न हुआ। विष्णु अंश भागेन सर्व लक्षण लक्ष्यता। स्वयं भगवान विष्णु ही भगवान परशुराम के रूप में ये धरती पर चल करके आए। तस्मिन् सुते महावीर भृगु तस्य पिता। इनके दादाजी पिता में भृगु थे। कल मैंने निवेदन किया, जिन्होंने अग्नि को प्रकट कर दिया। जमदग्ने समुत्पन्नो जामदग्न सतीरता। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से नाम जामदग्न हुआ। तो ऐसी अद्भुत कथा पुत्र पद्मादयामास महावीर बलान्वता। कोई ये नहीं बता पाया आज तक कि भगवान परशुराम में शक्ति कितनी थी। कल मैंने निवेदन किया था 64 करोड़
आताताइयों के ऊपर क्षणों में इन्होंने विजय प्राप्त करी। एक बाण में 14,000 अधर्मियों की मृत्यु हुई थी। लोग उन्हें दादा परशुराम जी के नाम से जानते हैं, भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता थे, चारों वेद कंठ थे। शास्त्रों के द्वारा उन्होंने लोगों की आत्मा को ठीक किया और शस्त्र के द्वारा अपराधों को समाप्त किया। उनका शस्त्र और शास्त्र दोनों चले। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है जिस देश में भगवान परशुराम प्रभु प्रकट हुए। 24 अवतारों में 16वां अवतार है और 10वां अवतार में 6वां अवतार है भगवान को श्री परशुराम जी। इनके दर्शन मात्र से लोगों की आयु बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनकी मेधा, उनकी स्मृति बढ़ती है। उपदीत तथा काले सर्वविद्या विशारदा तपस्तप जगामास्ता सालिग्रामा अचलम प्रति। सालिग्राम क्षेत्र में इन्होंने भारी तप किया था। जमदग्नि जी ने ददर्श कश्यप तत्रा ब्रह्मर्षि मतौजसम। स्वयं महात्मा कश्यप उनसे मिलने के लिए आए थे। दृष्टा प्रणम हर्षेणा पूजा मास भार्गवा। इन्होंने उनके चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और उनकी पूजा की। सभी विद्याओं में निपुण होने का उन्होंने यज्ञोपवीत महात्मा कश्यप ने जनेऊ कराया था। परसों के दिन आप सुने थे भगवान व्यास का यज्ञोपवीत महात्मा गौतम ने कराया। महात्मा जमदग्नि का जो जनेऊ संस्कार है, बड़े आनंद की बात कही गई है। महात्मा कश्यप और भगवान परशुराम जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार है, वो महात्मा कश्यप ने कराया। वे तपस्या करने के लिए सालिग्राम पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि कश्यप का वहां दर्शन किया था। उनके चरणों में उन्होंने वंदन और प्रणाम किया और उन्होंने उनसे मंत्र भी लिया। फिर भगवान शिव को प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन हुए हैं। बड़ा आनंद हुआ। इंद्र की गौ की कृपा से उनकी सारी संपत्ति इंद्र ने जो गौ माता आकर के दी थी, सब कुछ प्राप्त कर लिया। किसी भी चीज की कोई कमी ही नहीं रही। इतना आनंद हुआ। अब गौ माता के ऊपर तो जितना कुछ बोल लें भैया उतना कम है। एक दिन यहाँ पर अपने 1 लाख सैनिकों के सहित कार्तवीर अर्जुन हय्यई वंश का राजा यहाँ निकल पड़ा अचानक रास्ते में से। सहस्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन। तो गंगा जी के किनारे पर इस आश्रम को देखा तो महात्मा के दर्शन करने के लिए राजा महापुरुष के आश्रम में प्रवेश किया। तो तदृष्ट्वा सबला राजाम कौतूहल समन्वितः। महात्मा जी ने जमदग्नि ने बड़ा उनको आदर किया, मान किया, बड़ा सम्मान। 1 लाख लोग थे साथ। दोपहर का समय था और ये नियम सबके लिए, दोपहर में कोई अपने यहां से भूखा न चला जाए। महात्मा जमदग्नि ने कहा कि मध्याह्न का समय है, आप लोग आज यहीं इस आश्रम में भोजन कर लेते, प्रसाद पा लेते तो बड़ा अच्छा होता। कार्तवीर अर्जुन ने कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं और फिर हम देखते हैं। उन्होंने कहा देखते नहीं है, हाँ करके जाइए, भोजन यहीं करना है। तो कार्तवीर अर्जुन ने कहा ठीक है, हम प्रसाद यहीं ले लेंगे। तो स्नान करने के लिए चले गए, नहाने के लिए। इधर महात्मा जमदग्नि ने कामधेनु मैया के सामने जाके प्रार्थना की, कहे महात्मा 1 लाख लोग आए, भोजन कराना है, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, व्यवस्था आपको करनी है। गौ माता के विग्रह से लाखों लोग निकल के आए। विश्वकर्मा जी ने गौ माता का वंदन पूजन किया, सोने के महल बना के तैयार कर दिए। इतने हलवाई प्रकट हो गए, इतनी स्त्रियां प्रकट हो गई थी जमाने के लिए, भोजन कराने के लिए। सब वैभव गौ माता ने खड़ा कर दिया। चुटकुला नहीं है, सत्य है। उधर हय्यई वंशीय राजा ने अपने एक दूत को भेजा, कहा जाके देखो तो सही बाबा के कनस्तर में आटा वाटा है क्या नहीं। वो आया, उसका सिपाही, उसने आकर के देखा तो वहां तो ठाट बाट कोई दूसरे ही थे। जाके अपने राजा को ये बात बताई, राजा विश्वास नहीं कर रहा था। तो सिपाही ने कहा जाके देखो। तो अब जब सहस्रबाहु अर्जुन ने आकर के वो सब देखा, कार्तवीर अर्जुन ने, तो वो तो हक्का बक्का रह गया।
उसने कहा कि तुम इंसान हो कि कोई जादूगर हो, ये है क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब हुआ है कैसे? अभी तो मैं गया हूं घंटे भर पहले, ये ऐसे सोने के भवन किसने बनाए? ये रसोई कोई गिन नहीं सकता, इतनी कढ़ाइयां चढ़ी हैं, ये सुंदर बालाएं परोसने के लिए तैयार हैं, ये मानुषी तो नहीं हो सकती, ये स्त्रियां कहां से चल करके आई हैं? महात्मा जमदग्नि ने कहा कि ये कामधेनु गौ माता की कृपा है, ये सब गौ माता ने ही किया है। इतना कहा तो सबलाम देही में विप्रा कपिलाम सर्व कामदाम, ये गैया आप मुझे दे दो, इसके बदले में 100 गाय हमसे ले लो, ये गाय तो मेरे यहाँ के लायक है, गैया हमें दे दो। उसने बात महात्मा जमदग्नि ने कहा लालच मत करो, इस गाय की मैंने सेवा की है, इसमें मेरे प्राण बसते हैं और ये गाय मैं नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि पैसा चाहे जितना ले लो। तो महात्मा जमदग्नि ने कहा यदि ब्राह्मण गाय का विक्रय करता है तो बेचने से पहले मर जाए तो ज्यादा ठीक है, ब्राह्मण के लिए गाय बेचना शुभ नहीं बताया, कई पन्ने भरे हैं। और लोग गाय का विक्रय कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए गाय का विक्रय करना बहुत अशुभ माना है। इसलिए खाटी ब्राह्मण होगा वो गाय का व्यापारी नहीं होगा, ब्राह्मण के लिए शुभ है ही नहीं गाय का विक्रय करना। ये स्वयं महात्मा जमदग्नि बोले। जमदग्नि ने कहा मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं और आप मुझे प्रलोभन देते हैं, मैं तुम्हारे प्रलोभन में आकर के मैं गाय बेच दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कार्तवीर्यार्जुन ने कहा तो ऐसा करो, आप हमसे कोई शुल्क मत लो, पैसा मत लो, गाय के बदले गाय ले लो, लेकिन ये गाय हमें चाहिए। जमदग्नि ने कहा न देया सबला राजन मया तब महीयते यम च देव देवेन सक्रेण परिपालन। तो क्या कहा मैं अपने आप को तुम्हें दे सकता हूं, हे राजन मैं कामधेनु गौ माता को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये कह दिया घात यत्ता मुहूर्तेन तस्यन्य सबला बलात् अंतर्दांताम देवी ये शेखर, यहां तक कह दिया हम तुम्हें लाखों गाय दे देंगे। महात्मा जमदग्नि ने कहा पूरी धरती की तुम हमें गाय दे दो तो भी हम आपको ये कामधेनु गाय बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। कहा तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती से तुमसे छीन के ले जाऊंगा, ऐसा कर लीजिए तुम। तो गौ माता के सामने आकर के जमदग्नि रोए, कहा मां ऐसी ऐसी बात है। तो गैया मैया ने क्या कहा, गैया मैया कहती है मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूं, तुम चिंता काय क्यों करते हो, मैं तुमको अपनी पराशक्ति प्रदान करती हूं। बोल दिया गौ, मेरी शक्ति के द्वारा अभिष्ट होकर दुष्ट राजाओं को तुम मार डालोगे, उससे पृथ्वी का भार विनष्ट हो जाएगा, देवताओं का कल्याण होगा, चिंता न कीजिए। इस राजा ने अपने तमाम राजाओं को, लाख लोग थे सिपाही, कहा गाय को खोल लो। जैसे ही वो गाय को खोलने को गए, गौ माता में से लाखों लाखों वीर योद्धा प्रकट हो गए। उन वीर योद्धाओं ने उस कार्तवीर की जितनी सेना थी सबको खत्म कर दिया, एक भी जिंदा नहीं बचा। उसके तत्पश्चात कार्तवीर स्वयं गैया को जब खोलने को चलाए, सामने से श्री जमदग्नि जी आए और जमदग्नि को ही देख करके गैया माता एक भी इसके वीर को उसने वहां टिकने नहीं दिया। तो इसके मन में बात आई कि जब तक ये जमदग्नि जीवित रहेंगे तब तक इस गाय को मैं नहीं ले जा सकता। और उस समय ऐसा हुआ कि इसने महात्मा जमदग्नि को मृत्यु के घाट उतार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। हाय हाय सब तरफ चीत्कार हो रही थी। कथा इस ग्रंथ में लिखी हुई है। माता रेणुका रोती रोती आई, जब वो मार करके जाने लगा तो माता रेणुका रो पड़ी। माता रेणुका ने कहा दुष्ट थोड़ा सा तू रुक जा, नेमी शारण मेरा पुत्र राम गया है, परशुराम के लिए बोल रही थी, मेरा पुत्र राम गया है,
बस वो आने ही वाला है। इसने दुष्टता की भी हद कर दी। माता रेणुका की छाती में इसने 21 बाण मारे, 21 बाणों का प्रहार किया। माता खून से लथपथ हो रही थी। तब रेणुका ने कहा, ये दुष्ट पापी, यदि मेरे पास पातिव्रत धर्म है तो जब तक मेरा पुत्र नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ूंगी। बस ये निकला ही था, उतने में ही उनका पुत्र छोटा बेटा राम नैमिषारण्य की यात्रा करके आ गया। उसने देखा तो आश्रम उजड़ा पड़ा हुआ था। आंख में आंसू आ गए भगवान परशुराम की। मैं देखा तो मां घायल हो रही थी। माता के पास राम पहुंचे, कहा, मां ये किसने किया है? मां रो पड़ी। मां ने कहा, उस दुष्ट पापी राजा ने मेरी स्थिति की है। कहा, बेटा मेरा ये आदेश है, 21 बार इन अन्यायियों से तुझे इस धरती को रिक्त करना है। ये मां ने कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। अपने सिर के ऊपर वस्त्र बांधा, भगवान गणेश की तपस्या में बैठ गए राम। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक फरसा दिया। जब उनके पास फरसा आया तब से उन्हें भगवान परशुराम के नाम से जाना गया। भगवान परशुराम ने अधर्मी और अन्यायी, जो अन्याय का बहुत बड़ा नाच कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया। ये देश में यदि कार्तवीर अर्जुन के वंशधर हों और इस कथा को सुनकर के उनको ये बुरा लगे, ये कहें ये तो हमारे पूर्वज की बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कार्तवीर इतना बलवान रावण के छक्के छुड़ा दिए थे, रावण को परास्त कर दिया था। वीर योद्धाओं में जिसका बहुत आगे नाम आता है। धरती पर धनुधर बहुत हुए, लेकिन कार्तवीर की धनुधरता निश्चित रूप से वो सम्मानीय रही। लेकिन कार्तवीर के द्वारा ये इतना बड़ा अन्याय हुआ, इस अन्याय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसको आंखों के पर्दे से ओझल नहीं किया जा सकता। और अकेले जमदग्नि ही नहीं, इसके द्वारा बहुतों की मृत्यु हुई। उस समय में इसके नीचे जो काम करने वाले लोग थे उनके द्वारा बहुत मौतें हुई, बहुत मृत्यु हुई। धरती खून के मारे लथपथ हो रही थी। ऐसा हुआ था। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से सब कथाएं सुनाकर मैं जाति जाति में भेद करने की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं तो जाति बिरादरी से बहुत बाहर निकल करके मैं वार्ता करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान परशुराम के पक्ष की कोई बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे हृदय में तो सबके प्रति बहुत आदर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, यदि उस समय में भगवान परशुराम न होते तो आज धरती पर ब्राह्मण कौम ही नहीं होती, ब्राह्मण वर्ण ही नहीं होता ही नहीं। भगवान परशुराम न होते तो ये तो जड़ से बिल्कुल समाप्त, तो उसने कुठाराघात इन्हीं के ऊपर किया, ऋषियों को बड़ा त्रसित किया। तो ब्रह्मत्व की, मानवता की उन्होंने रक्षा की। गायों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनका अवतार ही धरती पर हुआ था। भूभारक विनाशाय देवता नाम हिताय, स्पष्ट लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी ब्राह्मण पक्ष को बचाने के लिए उन्होंने कोई पक्षपात किया था, वो सबके हितैषी थे। उस समय दुष्टों के द्वारा किसी को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके लिए भगवान परशुराम काल बन के जी रहे। ऐसे बहुत क्षत्रिय थे जिन्होंने भगवान परशुराम जी का समर्थन ही नहीं, उनका सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रियों के दुश्मन थे,
तो मानवता के प्रति जिनकी शत्रुता थी, ये उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। उनको थोड़ा बारीकी से पढ़िए, ग्रंथों में पढ़िए तो पता लगता है। अब कोई ऐसे ही कोई किताब छाप दे उनके विरोध में, तो वो तो कोई बात बनती नहीं है। उनको यदि ठीक से पढ़ा जाए तो सबकी श्रद्धा उनके प्रति हो जाए। इतना बड़ा त्याग का अवतार रहा, जिसने अपने हाथ में 1 इंच जमीन रखी नहीं है। सब महात्मा कश्यप को दान स्वरूप दे दिया। कार्तवीर्यस्य रुधिरं मत्पत्रे तल संयुतम् दास्यामि पिंडदानं च तच्छिरा कवलेन वै। उसमें कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया है। भगवान परशुराम चेत शिरम क्रुद्धो रेणुका तनयु बलि। भगवान परशुराम जी ने उनका मस्तिष्क छेदन कर दिया। निछत्रम कृतवान सर्वा जामदग्नि प्रतापवान। उनका ये संकल्प था कि मैं धरती पर अधर्मी और अन्यायियों को नहीं रहने दूंगा।